तो आइए दोस्तों, एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंपाउंड यानी यौगिक के बारे में पढ़ेंगे कि यौगिक क्या होते हैं, किस तरह के पदार्थ को हम लोग यौगिक कहेंगे। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो यौगिक क्या है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। यौगिक किसके फलस्वरूप बनता है? मतलब यौगिक के बनने में रासायनिक क्रिया होती ही है, क्योंकि ये रासायनिक संयोग से बनता है। इसका मतलब रासायनिक संयोग से बनता है, यानी कि यौगिक के बनने में रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है। और एक और इसमें पॉइंट ये है कि दो या दो से अधिक तत्व, क्या दो या दो से अधिक तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं कि यौगिक को किसी रासायनिक क्रिया द्वारा विघटित करके, मतलब तोड़कर दो या दो से अधिक सरल तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। यौगिक का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि यौगिक को किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा, किसी भी केमिकल एक्टिविटी के द्वारा हम लोग विघटित करके, यानी कि डिकम्पोज करके उसे दो या दो से अधिक सरल तत्व में बांट सकते हैं। ठीक है। अब यौगिक के बाद जो उसके अवयवी तत्व बनेंगे, अपने गुण गायब हो जाते हैं। यौगिक के बनने में उसके अवयवी तत्वों के अपने गुण गायब हो जाते हैं। मतलब यौगिक जो एलिमेंट का गुण था, तत्वों का गुण था, अब वो गुण गायब हो जाएगा। अब वो गुण गायब हो जाएगा और नया गुण आएगा। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि लोहा चूर्ण और गंधक के चूर्ण को अतिरिक्त भार से 7:4 कितना दिया हुआ है? 7:4 के अनुपात में मिश्रित करके काले भूरे रंग का फेरस सल्फाइड बनता है। ठीक है। ये एक उदाहरण था। अब यहाँ पे कुछ यौगिक के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अमोनिया NH3 एक यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, चूना पत्थर एक यौगिक है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक यौगिक है, अमोनियम क्लोराइड यौगिक है, और भी कई सारे यौगिक हैं। अब यहाँ पे यौगिक के कुछ गुण दिए गए हैं। पहला गुण है कि यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा गुण है हमारे पास कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यौगिक के जो गुण होंगे वो जिन जिन तत्वों से मिलकर बना होगा उसके गुण से एकदम भिन्न होते हैं। जैसे जल एक यौगिक है, तो जल जो है वो मिलके बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्वों से मिलके बना है। तो हाइड्रोजन के अलग गुण होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के अलग गुण होते हैं और जल के अलग गुण होते हैं। तो यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तीसरा गुण है यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है। ठीक है। चौथा गुण है हमारे पास यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से निश्चित अनुपात में रहता है। ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं। भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यौगिक में उसके अवयवी भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यौगिक के द्रवनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। जैसे कि बर्फ एक यौगिक है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। और जल भी एक यौगिक है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। तो यौगिक के द्रवनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यौगिक एक समांग पदार्थ होता है। कहने का मतलब है यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा
एक समान होते हैं। ठीक है, तो ये था यौगिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम अगले टॉपिक को अगले क्लास में देखेंगे, तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है। अभी के लिए शुक्रिया।